हेलो एवरीवन। तो हम लोग कंट्रोल सिस्टम का क्लास कर रहे थे और हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है और ओपन लूप क्लोज लूप का ओवरव्यू लिए थे। आज वाले क्लास में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कंट्रोल सिस्टम में जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो हम लोग जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसका हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करेंगे निकालने का। ठीक है। ट्रांसफ़र फंक्शन का डेफिनेशन लास्ट क्लास में बताए थे। ट्रांसफ़र फंक्शन का क्या डेफिनेशन होता है? तो लैप्लस ऑफ आउटपुट, मतलब ये एक रेशियो है जिसमें हम लोग लैप्लस आउटपुट का टू लैप्लस इनपुट हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है। काफ़ी नीचे लग रहा है। लैप्लस हम लोग मतलब इट इज़ द रेशियो ऑफ लैप्लस ऑफ आउटपुट टू द लैप्लस ऑफ इनपुट। अब हम लोग को अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट का निकालना है तब हम लोग को कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो एलिमेंट होता है उसका हम लोग को लैप्लस पता होना चाहिए। जैसे रेजिस्टेंस होता है, इसका लैप्लस क्या होता है? इंडक्टेंस होता है, इसका लैप्लस क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है, इसका लैप्लस क्या होता है? हम यहाँ पे लैप्लस का ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बस एक बता देते हैं शॉर्ट में कि अगर आर होगा, ये हम लोग का टाइम डोमेन में है। ठीक है। टाइम डोमेन में ऐसा है तो हम लोग जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करेंगे, या लैप्लस भी एक तरह का फ्रीक्वेंसी ही है। एस मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो अब हम लोग मतलब एस को सिंपली हम लोग रिप्लेस करते हैं जे ओमेगा से। आगे हम लोग ये सब चीज़ को देखेंगे। रेजिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं और जहाँ पे भी इंडक्टेंस रहता है वो हमारा एल एस हो जाता है। जहाँ पे भी कैपेसिटर्स रहता है मतलब कैपेसिटर रहेगा वो 1/CS हो जाता है। इसको हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए लैप्लस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर लैप्लस उसको नहीं आता है तो उसको हर एक दूसरा सब्जेक्ट में या हर एक जगह उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसी के लिए हम लोग को लैप्लस को बहुत अच्छे से समझने का ज़रूरत है। ठीक है। तो हम लोग ट्राई करेंगे लैप्लस को अच्छे से समझने का। हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में तो लैप्लस को नहीं ले जा सकते हैं, बट हम शॉर्ट ओवरव्यू दे देते हैं कि जैसे यहाँ पे ये हमारा इधर हमारा v ऑफ t है, ये हमारा r है। यहाँ पे हम लोग KVL इक्वेशन लिखते हैं तो ये I ऑफ t अगर है तो v ऑफ t इज इक्वल्स टू I ऑफ t मल्टीप्लाई विथ r, यही होता है। जब इसको हम लोग लैप्लस में कन्वर्ट करते हैं तो जहाँ पे भी v ऑफ t है वो हो जाता है v ऑफ s, जहाँ पे भी करेंट है वो हो जाता है I ऑफ s, r तो r ही रहता है, अभी हम लोग जस्ट देखें। तो यहाँ पे हम लोग का v ऑफ s इज इक्वल्स टू I ऑफ s मल्टीप्लाई विथ r, ये होता है। और वी एस बाई आई एस करते हैं, वी एस बाई आई एस, तो हम लोग को मिलता है आर। मतलब यहाँ पे हम लोग को v ऑफ t डिवाइडेड बाई आई ऑफ t करने से हम लोग को r मिल रहा था। मतलब रेजिस्टेंस का इम्पिडेंस को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम डोमेन में, लैप्लस में भी r से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस का बात हुआ। उसी टाइप से अगर हम लोग दूसरे केस में देखेंगे इंडक्टेंस का। ठीक है। इंडक्टेंस यहाँ पे हम अभी इनिशियल कंडीशन के साथ बताएंगे, फिर इनिशियल कंडीशन को हम जीरो कर देंगे तो क्या होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ पे ये इंडक्टेंस है। ठीक है। ये हमारा वी एल ऑफ टी है, इधर से आई ऑफ टी आ रहा है, ये हमारा एल है। हम लोग को पता है वी एल ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल टाइम्स ऑफ डी आई ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है। अगर हम लोग को लैप्लस चाहिए, इसको हम लोग लैप्लस डोमेन में अगर हम लोग देखेंगे तो ये कैसे बनेगा उस पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जैसे इसका अगर हम लोग लैप्लस लेंगे तो v ऑफ s इज इक्वल्स टू एल टाइम्स ऑफ s टाइम्स ऑफ आई एस माइनस आई ऑफ ज़ीरो, ये हमारा बन करके आता है। जिसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा एस एल, ये हमारा एस एल टाइम्स ऑफ आई एस माइनस एल टाइम्स ऑफ आई ऑफ ज़ीरो, ये हमारे पास आता है। ठीक है। अब जब इसमें हम लोग आइए ये हमारा v ऑफ s है। ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पे इसका हम लोग क्या करते हैं तो सबसे पहले हम लोग आई एल ऑफ s फाइंड करते हैं। आई एल ऑफ s
वी एस इज इक्वल्स टू एल एस, यहाँ पे ये आई एल ऑफ जीरो है, ठीक है। तो आई एल ऑफ एस क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से आई मतलब ये जो आई ऑफ एस है वो हम लोग कैलकुलेट अगर करना चाहेंगे यहाँ से, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, आई एल ऑफ एस इज इक्वल्स टू, ये जो है उसको उस साइड भेज देंगे, मतलब वी ऑफ एस प्लस एल टाइम्स ऑफ आई एल ऑफ ज़ीरो और डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे एल एस, वही होगा। अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को तो हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम कर देते हैं कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी हो गया, यहाँ पे ये हो गया पेस्ट, ठीक है। जब इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारा आई एल ऑफ एस इज इक्वल्स टू वी ऑफ एस डिवाइडेड बाई एल एस प्लस आई एल ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई एल और एल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे एस बचेगा। इसी चीज़ को जब हम लोग सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये करंट है ना, ये हमारा करंट है, मतलब ये भी हमारा करंट है, ठीक है, ये भी करंट है, ये भी करंट है। जहाँ पे करंट को जोड़ते हैं या फिर करंट मतलब करंट का जो इक्वेशन लिखते हैं वो हम लोग का KCL होता है और वो एक नोड पे होता है। इनकमिंग करंट क्या है, तो IL ऑफ एस है, यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है IL ऑफ एस। आउट गोइंग क्या है, तो एक आउट गोइंग है जिसमें हम लोग को VL ऑफ एस या फिर V ऑफ एस डिवाइडेड बाई LS है, और दूसरा आउट गोइंग करेंट क्या है, तो हमारा IL ऑफ ज़ीरो है, IL ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई S, ठीक है। इस टाइप से हम लोग का ये सर्किट डायग्राम बनता है। अगर हम लोग इसमें जीरो इनिशियल कंडीशन का बात करेंगे, जीरो इनिशियल कंडीशन का, तब हम लोग को ये दिखेगा IL ऑफ ज़ीरो जो है उसको हम लोग इस टर्म को हम लोग जीरो कर देंगे, तब हम लोग को क्या दिखेगा, तब हम लोग को दिखेगा कि यहाँ पे V ऑफ S डिवाइडेड बाई एल एस, यहाँ पे ये I ऑफ S जा रहा है। तो अगर हम लोग इसका इम्पीडेंस बात करेंगे इंडक्टेंस का, तो वो क्या होगा, LS होगा। वही चीज़ अभी हम लोग वहाँ पे लिख रहे थे, ठीक है। उसी टाइप से तीसरा नंबर पे हम लोग बात करेंगे अगर कैपेसिटर का, ठीक है। तो कैपेसिटर का इक्वेशन ये होता है, यहाँ पे ये VC ऑफ T है, यहाँ पे ये I ऑफ T है, मतलब I ऑफ T कहने का मतलब कैपेसिटर करंट, ये VC लिखने का मतलब कैपेसिटर वोल्टेज, यहाँ पे इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग को पता है I इज इक्वल्स टू CdV/dt होता है, ठीक है, कैपेसिटर का। अगर हम लोग इसमें लैप्लस लगाते हैं तो यहाँ पे ये I ऑफ S इज इक्वल्स टू C टाइम्स ऑफ S इंटू V ऑफ S माइनस V ऑफ ज़ीरो, वही होता है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो हम लोग इसको I ऑफ S इज इक्वल्स टू सी एस इंटू वी ऑफ एस माइनस सी इंटू वी सी ऑफ ज़ीरो, इस टाइप से लिखेंगे। यहाँ से अगर हम लोग वी ऑफ एस कैलकुलेट कर लेंगे तो वी ऑफ एस इज इक्वल्स टू, ये टर्म उधर चला जाएगा तो आई ऑफ एस प्लस सी टाइम्स ऑफ वी सी ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई सी एस आएगा, यहाँ पे ये सी एस, इस टाइप से हमारे पास आएगा ये, ठीक है। अब जब इसको हम लोग और फर्दर एक इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई ऑफ एस डिवाइडेड बाई सी एस प्लस वी सी ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई, ये सी और ये सी कैंसिल हो जाएगा, एस। ये इक्वेशन को हम लोग देखेंगे और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको ले जाते हैं, ये हो जाएगा कॉपी और ये हो गया पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को देखने वाला बात ये है, यहाँ पे ये भी हमारा वोल्टेज है, ये भी हमारा वोल्टेज है और ये भी हमारा वोल्टेज है। जहाँ पे भी वोल्टेज का इक्वेशन लिखते हैं या वोल्टेज को ऐड करते हैं, इतना हम लोग नेटवर्क थ्योरी पढ़ लिए हैं कि इतना हम लोग को समझ में आ गया है कि अगर वोल्टेज का एडिशन हो रहा है मतलब KVL लग रहा है, और KVL जहाँ पे लगता है वहाँ पे बात होता है लूप का, वहाँ पे एक लूप बनेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लूप बनाएंगे। वो लूप कैसा बनेगा, तो इस साइड में हमारा वोल्टेज सोर्स रहेगा जिसको हम लोग V ऑफ S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा करंट इनटू क्या, इम्पीडेंस ही होता है ना, IC ऑफ S। इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं,
आई ऑफ एस डिवाइडेड बाई सी एस को हम लोग लिख सकते हैं आई ऑफ एस मल्टीप्लाई विथ 1 डिवाइडेड बाई सी एस, लिख सकते हैं ना। ये हमारा हो गया करंट, और ये दोनों मिल करके बना रहा है वोल्टेज। तो ये क्या होगा, इसको तो इम्पीडेंस होना पड़ेगा ना। इसी के लिए हम स्टार्टिंग में लिखे थे इंडक्टर को हम लोग एल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर को हम लोग 1/CS से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये हमारा कैपेसिटर का ड्रॉप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आई ऑफ एस इंटू इम्पीडेंस, मतलब करेंट इंटू इम्पीडेंस क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर बनाएंगे जिसका कि वैल्यू देंगे 1 डिवाइडेड बाई CS। आगे हम लोग यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स बनाएंगे जिसका कि प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा VC ऑफ 0 डिवाइडेड बाई S। ये हमारा होगा यहाँ पे ये I ऑफ S। समझने वाला बात क्या है ना, समझने वाला बात ये है कि अब हम लोग यहाँ पे जीरो इनिशियल कंडीशन को अगर देखेंगे, इस इक्वेशन में जीरो इनिशियल कंडीशन को अगर हम लोग हटा दें तो हम लोग को क्या मिलेगा, V ऑफ S इज इक्वल्स टू I ऑफ S डिवाइडेड बाई C, मतलब CS होता है, C ऑफ S नहीं होगा, यहाँ पे CS होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे V ऑफ S डिवाइडेड बाई I ऑफ S कैलकुलेट करें तो 1 डिवाइडेड बाई CS आ गया। वही चीज़ हम स्टार्टिंग में बताए थे। उसी टाइप से हम लोग इंडक्टर का भी देखें। इंडक्टर का क्या था, तो अगर हम लोग इनिशियल कंडीशन को हटा दें, इसको हम लोग जीरो कर दें, अगर इनिशियल कंडीशन को हटा दें तो I ऑफ S इज इक्वल्स टू V ऑफ S डिवाइडेड बाई LS है। तो यहाँ पे अगर VS डिवाइडेड बाई IS कैलकुलेट करें तो ये LS होगा। इसी के लिए इंडक्टर को हम लोग LS से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग को यहाँ पे कैपेसिटर बात कर मतलब रजिस्टर का देखना है तो VS IS इज इक्वल्स टू VS डिवाइडेड बाई IS इज इक्वल्स टू R होता है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि रेजिस्टेंस को मतलब रेजिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे, इंडक्टेंस को हम लोग LS से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपेसिटेंस को हम लोग 1 डिवाइडेड बाई CS से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम फटाफट अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। और हम लोग ये था ओवरव्यू, ये हम लोग को इतना पता होना चाहिए नेटवर्क थ्योरी से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन नेटवर्क का। ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। आई होप हम लोग को समझ में आ रहा होगा। ऐसा कुछ है नहीं रॉकेट साइंस वाला चीज़, अभी तक कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर अभी कोई जज कर ले रहा है यार कंट्रोल सिस्टम टफ है तो वो गलत फहमी, और ये सब बताने का भी ज़रूरत नहीं है। जो कॉलेज में हम लोग का पढ़ाई होगा इतना डीप में शायद वो लोग बताएंगे भी नहीं, ये नेटवर्क का पार्ट है। और मेरा हमेशा फोकस ये रहता है कि एक स्टूडेंट को नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट का इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क थ्योरी या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर स्ट्रांग हो गया ना, वही तो हमारा जड़ है ना। अगर वो मजबूत हो गया ना, पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम लोग को आसान लगने लगेगा। इसी के लिए मेरा हमेशा फोकस रहता है कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा दें, या उसको एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को इस तरीके से बताया जाए कि इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं V इनपुट, और यहाँ पे हम लोग को आउटपुट मिल रहा है V आउट, ठीक है। हम लोग को बताना है ट्रांसफ़र फंक्शन, फाइंड ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन हमेशा लैप्लस ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लस ऑफ इनपुट। मतलब हम लोग जो लैप्लस फाइंड करेंगे इसको हम एक काम करते हैं 1 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। आउट इन लिखने से प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा R है, ये हमारा L है, ठीक है। हम लोग को यहाँ ट्रांसफ़र फंक्शन चाहिए। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, रेशियो होता है लैप्लस ऑफ आउटपुट और लैप्लस ऑफ इनपुट का। तो हम लोग यहाँ पे V2 ऑफ S लिख रहे हैं क्योंकि लैप्लस में बात हो रहा है। यहाँ पे V1 ऑफ S, यही हम लोग को कैलकुलेट करना है। V2 ऑफ S डिवाइडेड बाई V1 ऑफ S कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग इस जो इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है इसका हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड कर पाएंगे।
क्या होगा इसका ट्रांसफ़र फंक्शन अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग एक केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग सॉल्यूशन क्या करेंगे, इस सर्किट को बनाएंगे लैपलस, जहाँ पे आर है लैपलस में आर में चेंज होगा, जहाँ पे एल है लैपलस में एल एस से रिप्रेजेंट होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लैपलस का हम लोग सर्किट डायग्राम बना दिए। ये हो गया हमारा वी ऑफ एस, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा एल एस हो गया, और यहाँ से यहाँ ये हमारा वी नॉट ऑफ एस हो गया, या इसको V2 ऑफ S बोल लेंगे। ठीक है, इस टाइप से। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे KVL इक्वेशन। KVL इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे इस लूप में। क्या हो जाएगा KVL इक्वेशन? V1 ऑफ S, जहाँ पे करंट एंटर होता है वो प्लस होता है, जहाँ से लीव करता है वो माइनस, जहाँ पे एंटर वो प्लस, जहाँ से लीव वो माइनस। तो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ करंट मान लेंगे I ऑफ S फ्लो हो रहा है। ठीक है, I ऑफ S इंटू R प्लस I ऑफ S इंटू एल एस। कहने का मतलब क्या है ना, आई एस अगर हम कॉमन ले लें R प्लस एल एस, वही होगा V1 ऑफ S इज इक्वल्स टू, इसका मतलब V1 ऑफ S का जो है आई एस इंटू आर प्लस एल एस, ये हमारे पास एक इक्वेशन आया। अगर हम लोग यहाँ पे V2 ऑफ S कैलकुलेट करें तो V2 ऑफ S तो जो इंडक्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वही हमारा V2 ऑफ S है। इंडक्टर में कितना करंट जा रहा है, I ऑफ S। इंडक्टर का लैपलस में इम्पीडेंस कितना होता है, तो LS होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे I ऑफ S मल्टीप्लाई विथ LS, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तब हम लोग को V2 ऑफ S डिवाइडेड बाई V1 ऑफ S मिल करके मतलब ये आएगा हमारे पास। ठीक है, तब हम लोग देखेंगे V2 ऑफ S डिवाइडेड बाई V1 ऑफ S, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? जब हम लोग इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, तब हम लोग को V2 ऑफ S डिवाइडेड बाई V1 ऑफ S मिल करके आएगा। V2 ऑफ S का क्या था फॉर्मूला, मतलब क्या इक्वेशन आया था, I ऑफ S इंटू एल एस आया था। V1 ऑफ S का क्या आया था इक्वेशन, I ऑफ S मल्टीप्लाई विथ एल एस प्लस आर, आई थिंक यही आया था, एल एस प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, मतलब हम लोग को V नॉट ऑफ मतलब ये हमारा V2 ऑफ S डिवाइडेड बाई V1 ऑफ S का वैल्यू क्या मिलेगा, एल एस डिवाइडेड बाई एल एस प्लस आर। ठीक है, इसको अगर हम लोग और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे एक बात, कि नीचे वाला जो कोफिशिएंट होगा, नीचे वाला कौन सा है, ये वाला, इसमें S का जो हाईएस्ट पावर होगा, अगर S स्क्वायर है तो S स्क्वायर हाईएस्ट पावर हो गया, S है तो सिर्फ S हाईएस्ट पावर हो गया। हमेशा S का जो हाईएस्ट पावर होगा उसका कोफिशिएंट को हम लोग 1 करेंगे। क्या करेंगे, S का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट को 1 करना है, मतलब L को हम लोग को यहाँ से हटाना है, तो ऊपर नीचे दोनों जगह हम लोग क्या चीज़ से डिवाइड कर देंगे, L से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तब क्या बनेगा, V2 ऑफ S डिवाइडेड बाई V1 ऑफ S इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, LS इसको रहने देते हैं, यहाँ से L कॉमन ले लेते हैं, तो L जैसे ही कॉमन लेंगे ये तो S बचेगा और यहाँ पे R बाई L आ जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे S डिवाइडेड बाई S प्लस R बाई L मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग का होने वाला है। यहाँ पे ये गलत कॉपी में हम लिख दिए हैं, इसी के लिए हम, तो ये इस तरीके से हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन निकल करके आएगा एक सर्किट का। एक सर्किट का और हम बता देते हैं। अब हम लोग कोई भी सर्किट का बना सकते हैं, इसको हम लोग, ये हम सर्किट लिख दे रहे हैं पहले, इसको हम लोग ट्राई करेंगे खुद से। ठीक है, उसके बाद फिर सर का वीडियो को देखेंगे, क्योंकि
सर तो वीडियो में 2 ही बनाएंगे ना क्वेश्चन, एक अगर सर बता दिए हैं तो दूसरा हम लोग ट्राई करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो वीडियो देखेंगे। अगर दोनों सर का वीडियो सही देख लेंगे ना तो बहुत आसान लगेगा, फिर जब तीसरा कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर नहीं बनेगा। तो कहाँ पे नहीं बन रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, वो हम लोग को ध्यान रखना है। कैसे करना है? सबसे पहला चीज़ है, पूरा सर्किट में केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, एक इक्वेशन बन करके आएगा। फिर जहाँ पे आउटपुट बोला है, आउटपुट वोल्टेज का जो इक्वेशन लिखेंगे वो 2 इक्वेशन आएगा, दोनों को बस डिवाइड कर देना है, बस उतना ही हम लोग को करना है इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये R है, यहाँ पे ये L है, यहाँ पे ये C है, इसको हम लोग मानेंगे V1 और इसको हम लोग मानेंगे V2। हम लोग को बोला है फाइंड ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग को इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? सबसे पहले हम लोग लैपलेस डोमेन में सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो लैपलेस डोमेन में सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा? जहाँ पे v ऑफ t था यहाँ पे v ऑफ s हो जाएगा, जहाँ पे i ऑफ t था यहाँ पे i ऑफ s हो जाएगा, जहाँ पे r था यहाँ पे r होगा, l था ls हो जाएगा, c था 1/cs हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये r था, यहाँ पे ये ls था, यहाँ पे ये 1/cs हो जाएगा, यहाँ पे ये v1 ऑफ s हो जाएगा और यहाँ पे ये v2 ऑफ s हो जाएगा। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा ये हमारा I ऑफ S फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन KVL इक्वेशन, हमेशा ध्यान रखेंगे फर्स्ट में तो हम लोग KVL इक्वेशन ही लिखेंगे। इसमें KVL इक्वेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा? V1 ऑफ S, जहाँ पे करंट एंटर होता है वो प्लस टर्मिनल होता है, जहाँ से लीव करता है वो माइनस टर्मिनल होता है। तो V ऑफ S इज इक्वल्स टू I ऑफ S टाइम्स ऑफ R प्लस LS, क्योंकि R और LS को हम एक साथ लिख लिए, प्लस, या फिर इसको एक काम करते हैं, प्लस 1/CS एक साथ लिख दिया। R इंटू IS करते, फिर LS इंटू IS करते, फिर 1/CS इंटू IS करते, तो IS को हम कॉमन निकाल लिए। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन के आया। फिर दूसरा क्या है? तो जहाँ पे आउटपुट पूछा है, कहाँ पे आउटपुट पूछा है? कैपेसिटर के पास। कैपेसिटर का लैपलेस डोमेन में इम्पीडेंस का वैल्यू कितना होता है? 1/CS होता है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे 1 मतलब V2 ऑफ S अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? करंट उसका I ऑफ S मल्टीप्लाई विथ उसका इम्पीडेंस लैपलेस में, तो 1/CS। ये हमारा इक्वेशन 2 आया। जब हम लोग को इसका ट्रांसफ़र फंक्शन चाहिए तो हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा V2 ऑफ S डिवाइडेड बाई V1 ऑफ S। यही होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म। जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा वैल्यू, वो आएगा V2 ऑफ S है तो 1/CS हो जाएगा, और V1 ऑफ S है तो V1 ऑफ S में R प्लस LS प्लस 1/CS आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। इसको हम लोग और फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा V2 ऑफ S डिवाइडेड बाई V1 ऑफ S, इसी को हम लोग T ऑफ S भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन T ऑफ S V2 ऑफ S डिवाइडेड बाई V1 ऑफ S, ये हम लोग को और थोड़ा सा सॉल्व करना है। इसको जब हम लोग और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1/CS ऊपर में है, नीचे हम लोग LCM ले लेंगे, तो LCM में क्या आ जाएगा? नीचे CS है, ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा? RCS प्लस LCS का स्क्वायर प्लस 1, वही आ जाएगा नीचे। ये CS, ये वाला CS और ये वाला CS एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तब हमारे पास क्या बचकर मतलब हमारे पास रिमेनिंग बच करके आ गया RC ऑफ S प्लस LC ऑफ S स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से जो हाईएस्ट पावर नीचे वाले में, हम हमेशा बोले हैं नीचे वाले में हम लोग देखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ S कितना है, तो सर S स्क्वायर है। हाईएस्ट पावर कितना है? एक मिनट, हाईएस्ट पावर कितना है? तो S स्क्वायर है। S स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 करना है, तो उस चीज़ को हम लोग को कॉमन लेना होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? 1/LC को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे RC ऑफ S बाई LC हो जाएगा प्लस S स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1/LC हो जाएगा। यहाँ पे ये RC है, ये C और ये C कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम लोग को क्या बच करके आएगा यहाँ के बाद?
1 डिवाइडेड बाई एल सी ऊपर में चला जाएगा, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एल सी, ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन बन के आया। ठीक है, तो आई होप हम लोग समझे होंगे कि ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकलता है। एक बार कैपेसिटर के अक्रॉस में निकाल लिए, एक बार इंडक्टर के अक्रॉस में निकाल लेंगे, तो बस यही सारा चीज़ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और यही हम लोग को ट्रांसफ़र फंक्शन में निकालने बोलता है। आई होप हम लोग समझे होंगे। बस ध्यान देने वाला क्या चीज़ है ना, ध्यान देने वाला बात बस ये फर्स्ट पेज जो हम बताए थे वो है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये L है, अगर टाइम डोमेन में इम्पीडेंस का बात करते हैं तो XL से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम डोमेन में कैपेसिटर का अगर इम्पीडेंस का बात करते हैं तो XC, ये हमारा हो जाता है ओमेगा L, ये हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा C। एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है, या इसको जे ओमेगा L ऐसा होता है। जब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से तो हम लोग को क्या मिलता है देखने को, S इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग जे ओमेगा पुट करते हैं तो हम लोग को दोनों के बीच में एक रिलेशन मिलता है। लेकिन ये S इज इक्वल्स टू जे ओमेगा कब हम लोग पुट करते हैं, जब हम लोग ज़ीरो इनिशियल कंडीशन कर रहे हैं। ठीक है, और पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम में जीरो इनिशियल सिस्टम है, तो जहाँ पे भी अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर को एल एस लिखेंगे या क्या लिखेंगे, अगर वो कन्फ्यूज़न है तो इंडक्टर का हम लोग इम्पीडेंस क्या होता है, जे ओमेगा एल होता है। जे ओमेगा को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एस से, तो एस एल हो जाएगा। एक्स सी 1 डिवाइडेड बाई जो जे ओमेगा सी होता है, जे ओमेगा को हम लोग क्या चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, एस से, तो 1 डिवाइडेड बाई एस सी हो जाएगा। तो आई होप हम लोग समझे होंगे ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकालते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने हम लोग को अब आ जाएगा, चाहे फिर वो क्वेश्चन कितना भी टफ आ जाए। बस हम लोग को ध्यान ये रखना है कि आउटपुट बाय इनपुट, या जो भी क्वेश्चन में बोला है वो हम लोग को कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट करें। आउटपुट बाय इनपुट बोला था, जैसे हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करेंगे, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में आउटपुट बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग को बोला था, मतलब v2 ऑफ s डिवाइडेड बाय v1 ऑफ s। हम लोग को सोचना है कि v2 ऑफ s डिवाइडेड बाय v1 ऑफ s है, तो पहले हम लोग v1 ऑफ s का इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम लोग v2 ऑफ s का इक्वेशन लिखेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, फिर अगर कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर है तो उसको हम लोग हटाने का सोचेंगे। इस टाइप से हम लोग थॉट प्रोसेस रखेंगे। ठीक है, उसी टाइप से इस क्वेश्चन में भी हम लोग वही है, v2 ऑफ s डिवाइडेड बाई v1 ऑफ s, एक बार पूरा में KVL लगाए, फिर एक बार v2 का निकाले, दोनों को रेशियो किए, तो ये हम लोग को बन गया। अगर फिर भी किसी को टफ लगता है या कुछ ऐसा है तो फिर जो डाउट है वो तुम लोग पूछ सकते हो मेरे से कि सर ये ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। हेलो।